हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 15 पॉइंट प्रोबेबिलिटी का 15 एक्सरसाइज 15.1 का। हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है स्टूडेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि जिसमें मान लो डाइस थ्रो करती है। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने एग्जाम्पल बता रखा है। एक डाइस थ्रो करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आउटकम आता है। तो जितने भी हमारे आउटकम है, इनकी सब क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर 1 की प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/6 आएगा। 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 ही है, ठीक है। 3 आने के चांसेस कितने हैं, मतलब 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। इसका मतलब है जितने भी इसमें एलिमेंट्स है, सैंपल पॉइंट है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। मतलब ये सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर मान लो एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड और टेल आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। मतलब एक कॉइन को टॉस करेंगे, हेड या टेल आने के चांसेस कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, 1/2। मतलब ये दोनों, ये इवेंट्स क्या है, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस वाले केस में हमें यही सब बताना है, कौन सा इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कौन सा नहीं है। तो आप देख के बता सकते हैं स्टूडेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो पहला केस क्या बोल रखा है, देखिए स्टूडेंट, पहला केस क्या बोल रखा है, देखो, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट द कार, ठीक है। द कार स्टार्ट और स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है या नहीं है। तो ये जो आंसर होगा, इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज नॉट अ इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, पहले का आंसर इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका रीजन हम ये लिख सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर सच एट वेदर, ठीक है, व्हाट कार विल नॉट स्टार्ट और स्टार्ट, एंड फैक्टर ऑन फॉर बोथ कंडीशंस आर नॉट द सेम। अब यहाँ पे देखो, जैसे मतलब कार स्टार्ट हो भी सकती है, कार नहीं भी स्टार्ट हो सकती है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं उस पे। तो हम इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते किसी को। इतनी बात समझ में, इसीलिए क्या इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो दूसरे के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या ले, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट द बास्केट, सी एंड ही शूट मिस द शॉट्स। मतलब इसमें भी क्या है, इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ये भी क्या है, इट इज नॉट अ इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका भी रीजन क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या, इट डिपेंड ऑन द प्लेयर एबिलिटी एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट। और भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ये, मतलब इनके चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ, ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पर, ठीक है। इसको भी हम नहीं दे सकते हैं। जिसके अंदर हम श्योर होते हैं कि मतलब ये होना ही है, इसमें ये होगा या ये होगा, ये इसमें हम, जिसमें हमें 100% श्योरिटी होती है, उसी के बारे में हम इक्वली लाइकली इवेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, ट्रायल मेड टू आंसर द ट्रू और फॉल्स। देखो एक क्वेश्चन है, उसका हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो इसमें तो श्योरिटी है, या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा, द आंसर राइट और रॉन्ग। तो इसमें तो कंडीशन, ये तो इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। क्यों, क्योंकि या तो यस बोलना है या नो बोलना है, या ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है। तो इसमें हमारे पास कोई, मतलब इसमें कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये ना बोले, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, it is an equally likely event, it is an equally likely events। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है थर्ड, फोर्थ की बात कर रहे हैं। अ बेबी बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। ये भी क्या है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट, या तो बॉयज होगा या गर्ल होगा। ये भी क्या है, इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है।
आप आइडेंटिफाई कर, जिसके पास 100% श्योरिटी होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आने की होती है, उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन बोल रखा है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड बैट गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब कॉइन को टॉस करना क्यों फर्म, क्योंकि उसमें, क्योंकि वो अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है। अगर मान लो कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मतलब ये तो इक्वली लाइकली इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस क्या है, 1/2 है। तो इसके इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, तो देखो इसमें लिखेंगे क्या स्टूडेंट, मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन वी टॉस अ कॉइन, ठीक है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम आर ओनली 2, द पॉसिबल outcome only 2, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, 2, हेड और टेल, हेड और टेल। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। हेड और टेल विच आर इक्वली लाइकली आउटकम, विच आर इक्वली दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वली लाइकली आउटकम होगा, लाइकली आउटकम्स, इतनी बात समझ में, इक्वली आउटकम, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन, देयरफॉर देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस, individual toss is completely unpredictable, predictable, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, UN है ये, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये थर्ड वाले में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमने आपको बताया था स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी होती है, देखो प्रोबेबिलिटी हमने बताया था, प्रोबेबिलिटी जो किसी भी होती है 0 से कम, मतलब 1 से कम होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 के बीच में घूमती रहती है, ठीक है, ये आई बात समझ में, ये मैंने बता रखा था। ना ही नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ना ही हमारी 1 से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हमें बोला कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो हमने बताया नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मतलब इधर नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं, और ना ही 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, जो भी नंबर होगा 0 और 1 के बीच में, मतलब ये देखो 15% का मतलब क्या होगा, ये होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये भी क्या है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ये भी क्या है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, बट ये क्या है निगेटिव में आ रहा है कि नहीं, क्या दे रखा -1.5, -1.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा -1.5, तो बट ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर आता नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.05, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ई, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई डैश, क्लियर है, तो नॉट ई इक्वल टू 1, तो फाइनली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू का 1 - 0.05 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट,
यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो होगा वो आ जाएगा 0.95, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा, नॉट ई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात, तो देखो स्टूडेंट ये हमारा 6 क्वेश्चन है। ये बोला था अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग है, सपोज करो हमारे पास एक बैग है, ठीक है, एक हमारे पास बैग है, मान लो ऐसे बैग है, सपोज करो बैग है, इसके अंदर कैंडीज पड़ी हुई है, ठीक है, कैंडीज पड़ी हुई है और सब क्या है, लेमन फ्लेवर की है, ठीक है, इसका है लेमन फ्लेवर, ठीक है, लेमन फ्लेवर की बड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मालिनी टेक आउट ओनली, देखो वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, मतलब बिना देखे बैग में से कैंडीज को टेक आउट करना है, ठीक है, कोई भी कैंडी, मतलब सारी इसमें तुम्हारा लेमन फ्लेवर की कैंडीज पड़ी हुई हैं, तो बिना देखे हमें कैरी करना है, मतलब टेक आउट करना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विल टेक आउट, ठीक है। तब यहाँ पे देखो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, अब यहाँ पे देखो सारी लेमन फ्लेवर की कैंडीज पड़ी हुई है, तो अगर मान लो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज ढूंढेंगे तो उसमें तो मतलब कोई भी ऑरेंज फ्लेवर नहीं आएगा, हमेशा क्या है, लेमन फ्लेवर है, तो कोई, क्योंकि इसमें ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, तो तुम्हारा ऑरेंज फ्लेवर तो आने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है ना स्टूडेंट, क्योंकि जो ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के बारे में बात कर रहा है ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल इवेंट है कि नहीं, क्योंकि इस बैग में केवल और लेमन फ्लेवर है, बट ये क्या बोल रहा है, ऑरेंज फ्लेवर की बात कर रहा है, कैंडी की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट बोल गया। और हमें पता है इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो जिसे लेमन फ्लेवर कैंडी, तो बिना देखे लेमन फ्लेवर, तो कोई भी मतलब कैंडी लिखा होगा वो तो लेमन फ्लेवर का ही होगा, इसका मतलब ये क्या है, श्योर इवेंट है, मतलब कभी भी हाथ डाल के निकालेंगे तो इसी कलर का हमें लेमन फ्लेवर का ही, इसी फ्लेवर का हमें क्या मिलेगा, कैंडी मिलेगा, इसीलिए क्या होगा, ये श्योर इवेंट होगा, आई बस या सर्टेन इवेंट होगा, ठीक है, सर्टेन इवेंट होगा। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होता है, 1 होता है, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, एंड श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 होती है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट, ये बोला है इट इज गिवन दैट इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन कितना हमारे पास 0.992 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन हमें बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, हमने एक फॉर्मूला बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, सॉरी इसको हटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन कितना दे रखा है हमारे पास, 0.992 दे रखा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन जो होगा 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हैपन होगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है?
ठीक है, तो हम फाइनली कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे दिस वन, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर probability of two student probability of two student have the same birthday क्या हो जाएगा, बर्थडे विल बी क्या हो जाएगा आपका 0.008 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 8 है। ये बोला का बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, सपोज करो ये बैग है, इसके अंदर क्या है, 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल एंड 5 क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, ब्लैक बॉल। देयर अ बॉल इज एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तब यहाँ पे देखो रेड बॉल कितने हैं हमारे पास, रेड बॉल इक्वल टू 3 है एंड ब्लैक बॉल कितने हैं, 5 है। टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल 3 + 5 = 8। ठीक है, तो पहला केस बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यही होता है फॉर्मूला, टोटल आउटकम। इतनी बात समझ में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो रेड बॉल कितने हैं हमारे पास, 3 है, 3। इतनी बात समझ में आ रही है, रेड बॉल कितने हमारे पास, 3 है एंड हमारे पास टोटल बॉल कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा, 3/8। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। तो नॉट रेड बॉल क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, एक हमने फॉर्मूला बताया था, दूसरे के लिए हम बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने ये निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। मतलब नॉट रेड कैसे लिखेंगे, रेड के ऊपर बार लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये भी हमने फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। तब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने कितना निकाला है, 3/8 निकाला है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, या ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट रेड, ठीक है, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा, नॉट रेड 1 - 3/8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो 1 माइनस, देखो तो एलसीएम ले लेंगे 8, ये कहता है 8 - 3, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट, इसका इसका कितना आ जाएगा आपका 5/8 आ जाएगा। ठीक है, 5/8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/8 आ गई। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेट कितना आ जाएगा, नॉट रेट, इसका कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो दोनों को सम करके देखिए, इसको इसको सम करके देखिए, ये हमेशा 1 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बेसिकली अभी तो ये नहीं करना है आपको, लेकिन एक मैं नॉलेज के लिए बता दिया कि ये दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखो चेक करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा, अब ये रखा बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. ठीक है, 1 marbles is taken out of the box at random. What is the probability of marbles taken out will be? अब देखो रेड मार्बल्स, व्हाइट मार्बल एंड नॉट ग्रीन मार्बल, जैसे हमने अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करना है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये दे रखा, अब यहाँ पे देखो रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स यहाँ पे लिख लेंगे, रेड मार्बल्स टोटल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, ये कितने हमारे पास 8 हैं। ठीक है, एंड हमारे पास ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4 है।
तो देखो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल मार्बल्स 5 + 8 + 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 17 मार्बल्स हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 17 मार्बल हो जाएंगे। क्लियर है। तब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये तो फॉर्मूला सबको पता है स्टूडेंट। तो रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स कितने हैं 5, और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं 17। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, पहले का आ गया आपका 5/17 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। देखो अब सेकंड का मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ सेकंड के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड के लिए व्हाइट मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स क्या होगा स्टूडेंट, वही सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो व्हाइट मार्बल्स कितने हमारे पास 8 है, और टोटल मार्बल्स कितने 17 है। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया 8/17 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि पहले और दूसरा हो गया। अब देखो बताना है यहाँ पर थर्ड का क्या बोल रखा है, नॉट, देखो जिस चीज को हटा लेते हैं यहीं पे समझा देते हैं, नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो देखो नॉट अ ग्रीन मार्बल्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितना है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो पहले हमें बताना, देखो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 4 है, ठीक है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स निकाल लेते हैं, ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ग्रीन मार्बल कितने हमारे पास 4 है, और बाई 17। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, हमें कैलकुलेट करना है नॉट अ ग्रीन मार्बल, नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पर हम वो वाला केस लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। नॉट अ ग्रीन मार्बल को हम कैसे रिप्रेजेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, नॉट अ ग्रीन मार्बल, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल क्या होता है 1 होता है, अभी हमने बताया स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, ये बात समझ में आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन हमारे पास कितना है स्टूडेंट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, मतलब 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, नॉट हैपन का मतलब ग्रीन मार्बल, नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल जो हो जाएगा 1 - 4/17। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल यह आ जाएगा 17, 17 - 4, तो फाइनली वी विल गेट नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो देखो 17 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 13/17। तो फाइनली हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, इसका कितना आ गया नॉट अ ग्रीन मार्बल। देखो व्हाइट मार्बल का तो कितना आया था हमारे पास, देखो व्हाइट मार्बल्स का कितना है, देखो इसका तो पहले आ गया था, इसका आया था 8/17 आया था। अब देखो नॉट अ ग्रीन मार्बल का कितना आ गया हमारे पास 13/17। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा हमारे पास, अ पिगी बैंक कंटेन 100। एक बैंक है, सपोज करो हमारे पास ये एक हमने बैंक बना दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का बैंक बना दिया, ठीक है। इसमें हमने कुछ मतलब कलेक्ट कर रहे हैं पैसा, इसमें डालते हैं, ठीक है। ये हमारा बैंक है, तो इसमें देखो 50 पैसे, देखो 100 जो है 50 पैसे का कॉइन है। तब यहाँ पे देखो टोटल, तो देखो टोटल 50 पैसे कॉइन कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है 100 है, ठीक है। टोटल हमारे पास 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, अब क्या है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, अब ये क्या है 51 रुपीज, ये रुपीज है,
ठीक है, 1 रुपीज का। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास, 50 है। समझ में आ रही बात। अब क्या है, नंबर ऑफ 20 रुपीज कॉइन, ये रुपीज है स्टूडेंट, ध्यान दो ये रुपीज है। ये क्या है, 20 रुपीज। देखो 2 रुपीज के कॉइन है कितने, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। वैसे रुपीज हम सब आगे लगाते हैं, ठीक है, रुपीज, रुपीज 1, रुपीज 2, ठीक है, मतलब 2 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास, ठीक है, 20 है, ठीक है। नंबर ऑफ देखो ये कितना है, 5 रुपीज, 5 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास, 10। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल कॉइन कितने होंगे, टोटल कॉइन देखो, टोटल कॉइन कितने हो गए, जब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इस बैंक के अंदर टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास, इसको टोटल कर लेंगे हम। तो टोटल कॉइन कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, अब इसको ऐड करके देखो, 0, ये 8 आ गया, 1, 180 कॉइन्स हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100 है, ठीक है। फिर 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं हमारे पास, 50 है, ठीक है। फिर 2 रुपीज के कॉइन कितने, 1 क्या इतना हो गया, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 20, एंड 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं हमारे पास, 10 है, और ये 100, और ये 50 पैसे के कॉइन इतने 100 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं स्टूडेंट, 100 है, ठीक है, 100 डिवाइड बाय टोटल कॉइन कितने हैं, 180, एक जीरो से एक जीरो गया, 10/80, और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा तुम आपका, तो देखो, तो और भी कैलकुलेट, 5 देखो 2 से कट करेंगे तो क्या है 5, और ये 9 आ जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब ये बोल रखा है व्हाट देखो विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, ये रुपीज दे रखा है, 5 रुपीज कॉइन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें बताना है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 5 रुपीज कॉइन के, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फिर उसको हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर दोगे, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन 10/180 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से तो 1/18 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो इसका मतलब 1 से माइनस करना पड़ेगा, मतलब वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज 5 कॉइन, ठीक है, इतना शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो 5 रुपीज कॉइन का, ठीक है, 5 रुपीज कॉइन कितने हमारे पास, देखो इधर 5 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास, 10 है, तो क्या हो गया, और टोटल कॉइन कितने 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाई 180। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 1/18 मिल गया स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी, इसको हम एक इवेंट मान लेते हैं ए, तो ए हमारे पास क्या है, गेटिंग, मतलब ए, इसको एज्यूम कर सकते हैं, लेट ए बी द events of getting 5 रुपीज कॉइन, रुपीज 5, क्लियर है। तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, 1/18 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। और ए हमारे पास इवेंट क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, ए को हमने एक इवेंट कंसिडर, इतना लिखने से अच्छा है ए मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या बोल रखा है,
नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला हमने देखा था, देखो ध्यान से, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन तो हमने निकाल लिया, ये निकाला है, क्लियर है, ये हमने निकाल लिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन कितना, 1/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इक्वल टू क्या होगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन जो होगा फाइनली 1 - 1/18 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 18 और 18 - 1। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17/18 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द 5 रुपीज कॉइन जो आएगा 17/18 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा आ गया, तो देखो इसका आंसर क्या आ गया फाइनली, 17/18 आ गया। ठीक है, और इसका आंसर कितना आया था स्टूडेंट, 5 पैसे का कॉइन कितना आया था, ये आया था 5/9 आया था, 5/9 आया था इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखो, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट द one fish at random from a tank containing 5 male and fish, और दे रखा 5 फीमेल फिश सी इन। अब देखो ये फिश दिख रहा है, इसमें क्या है, 5 क्या है, मेल फिश है, मेल फिश, एंड 8 क्या है, फीमेल फिश है, मेल फिश है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो एक्वेरियम दे रखा है उसमें टोटल फिश कितने हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या काम करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो बहुत आसानी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, देखो मेल फिश कितना दे रखा है, मेल फिश, ध्यान से, मेल फिश कितना 5 दे रखा है, सॉरी, मेल फिश कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5। ठीक है, एंड फीमेल फिश कितना दे रखा है, फीमेल फिश कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। टोटल देखो, टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फिश इन टैंक कितना हो जाएगा, मेल फिश प्लस फीमेल फिश, मतलब 5 + 8, मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, टोटल फीस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मेल फीस। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फीस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फीस, मेल फीस। तो क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हमारे पास फेवरेबल क्या, हमें क्या चाहिए, मेल फीस चाहिए, मेल फीस। मेल फीस कितना हमारे पास 5 है, 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, 13 है। तो फाइनली हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फीस, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फीस, मेल फीस क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। यही तो हमें बताना था स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फीस कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, अब ये दे रखा अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एन एरो। देखो ये एरो दे रखा है, स्पिनिंग एरो, ठीक है, ये एरो दे रखा है, which comes to the rest point at one of the numbers। ये दे रखा है, ये सारे नंबर दे रखा है, 1 2 3 4 ये दे रखा है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि सारे सारे के प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी 0.8। ठीक है, तो पहला, अब यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आउटकम कितना है, 8 है। क्लियर है स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे 8 है। ठीक है,
तो पहला हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो 8 आने के चांसेस कितने हैं, एक ही बार आएगा ना 8, तो 1, और टोटल आउटकम कितना में 1/8। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1/8 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट के लिए, अब यहाँ पे देखो एन ऑड नंबर पहले देखो, दूसरा की देखो ऑड नंबर, इसको हम क्या काम करते हैं, एनएस मान लेते हैं, मतलब टोटल आउटकम को क्या, नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है, एनएस मान लेते हैं। अब देखो एन ऑड नंबर, तो देखो स्टूडेंट ऑड नंबर क्या हो जाए, ऑड नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, देखो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 4 ऑड नंबर है, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ, ऑड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितना था हमारे पास, 4 था, और ये 8, तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो आएगा हमारा कितना आ गया, देखो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/8 आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। प्रोबेबिलिटी देखो नेक्स्ट बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन टू चाहिए। तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 2 के लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, तो यहाँ बोल रखा है नंबर ग्रेटर देन 2, तो देखो कितने नंबर ग्रेटर देन 2 है, तो देखो 3, 4, 5, 8, ये सब क्या है, नंबर ग्रेटर देन। तो थर्ड के लिए देखो, और नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 में क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इवेंट मान लेंगे, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग, और मतलब नंबर ग्रेटर देन, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ए को हमने इवेंट है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये ए हमने क्या मान लिया, और नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, इसको हमने इवेंट कंसीडर किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, तो देखो ए के अंदर एलिमेंट कितना है हमारे पास, 6 है, और टोटल आउटकम कितना था, 8 था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, 2 से कट करेंगे तो इसका कितना आ गया, 3/4 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करना है, नंबर लेस देन 9 दे रखा है, नंबर लेस देन 9, इसके लिए हम क्या काम, तो फोर्थ के लिए हम क्या काम करेंगे, और नंबर लेस देन 9, देखो और नंबर लेस देन 9, तो लेस देन 9 में क्या हो जाएगा, देखिए आप, तो लेस देन 9 में तो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, सारे क्या है, नंबर 9 से कम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 सारे नंबर आ जाएंगे, कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे इसको। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम इसको हम बी इवेंट बना लेते हैं, बी,
ठीक है। बी में क्या जाएंगे, बी में आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ जाएगा। 9 नहीं आएगा स्टूडेंट, 9 को तो हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और बी यहाँ पे क्या, लेट, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a number लेस देन 9, ठीक है। बी हमने क्या माना है, बी एक ऐसा इवेंट है जो क्या है, और नंबर लेस देन 9 दे, क्योंकि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या लिखना होगा, बी लिख देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा, बताओ, 8 होगा, 8 होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास ये है, पूरा बी माने हम ये, और नंबर लेस देन 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा फाइनली, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 8 है, और टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, 8 है। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई, ठीक है, इसकी 1 आ गई, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गया। 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8 है, ठीक है। एंड ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 है। एंड ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है। एंड नंबर लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो है आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।